जीएसटी बैठक को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में तकरार देखने को मिली। कहा है कि बैठक में उनकी आवाज और सुझाव अनसुने कर दिए गए। उनके मुताबिक उनकी आवाज नहीं सुनी गई। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि कोरोना से जुड़े सामानों पर टैक्स किसी भी हालत में नहीं लगाया जाना चाहिए था। ये जनहित में नहीं है। जीएसटी बैठक को लेकर भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में तकरार देखने को मिली। बैठक पर सवाल उठाते हुए पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि बैठक में उनकी आवाज और सुझाव अनसुने कर दिए गए हैं। उनके मुताबिक उनकी आवाज नहीं सुनी गई, इसलिए चिट्ठी लिखनी पड़ रही है। चिट्ठी में उन्होंने कहा कि कोरोना से जुड़े सामानों पर टैक्स किसी भी हालत में नहीं लगाना चाहिए था। ये जनहित में नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर कहा कि अमित मित्रा की आवाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान ठीक से नहीं आ रही थी। इस बारे में राजस्व सचिव ने कहा भी कि वो वीडियो बंद कर सिर्फ ऑडियो के जरिए संवाद करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन उन्होंने सलाह नहीं मानी। बाद में जब उनकी तरफ से आवाज आनी बंद हो गई और दूसरे सदस्य बोलने लगे, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि आखिर में वित्त मंत्री ने एक बार सभी की बातों को पूरा हो जाने के बाद कहा कि यदि कोई कुछ और बोलना चाहे तो कह सकता है। उस समय भी अमित मित्रा चुप रहे। उनके मुताबिक काउंसिल में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को बातें कहने का पूरा मौका मिलता है। चर्चा के दौरान वित्त मंत्री किसी की बात नहीं काटती, बल्कि संयम के साथ सभी के विचारों को सुनती हैं। राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कोरोना संबंधित सभी सामानों पर जीएसटी की छूट 31 मार्च 2022 तक बढ़ाने व जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र जारी करने की मांग की है। धारीवाल ने शनिवार को जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में यह मांग की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस डिजिटल बैठक में धारीवाल ने कहा कि मंत्री समूह द्वारा कोरोना संबंधी सामग्री जैसे ऑक्सीजन व इसके उपकरण, अन्य जरूरी दवाएं, कोविड जांच किट, पल्स ऑक्सीमीटर आदि पर दरों में कमी की अनुशंसा 31 अगस्त 2021 तक दी गई है, जो कि पूरी तरह से न्याय संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों का भी मानना है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर सितंबर-अक्टूबर में आ सकती है। इसलिए राजस्थान की यह मांग है कि उक्त छूट को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाए और जरूरत पड़े तो आगे भी जारी रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।